नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई और हम लोग ये भी जानेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव की निर्मित कैसे हुई और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कैसे किया। हमारे मस्तिष्क में या आम चर्चा में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षणों या साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होते हैं। वहीं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका अनेक मतों या धारणाओं के आधार पर उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मानव क्या है, वो इस धरती पे कब आया, कहाँ से आया, इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्या प्राचीन मानव सब सच में बंदर थे, क्या वो बंदर की तरह रहते थे। ऐसे कई सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी आते ही रहते हैं। ये ऐसे ही सवाल हैं जिनके विषय में कोई निर्धारित जानकारी मौजूद नहीं है। ये कहा जाता है कि जिन सवालों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं होता है, तो उन सवालों का उत्तर दर्शन के आधार पर देने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में इन सवालों का ना तो विज्ञान ना ही धर्म के पास कोई निश्चित जवाब है, क्योंकि इन सवालों के बारे में अनेक व्याख्याओं में मतभेद बना ही रहता है। विज्ञान अपना तर्क देता है और धर्म अपना तर्क देता है, पर अनेक तर्कों और व्याख्याओं के बाद भी बार बार इन सवालों का सटीक उत्तर ढूंढने का प्रयास जारी है। जैविक आबादी यानी कि बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के आनुवंशिक लक्षण में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इन परिवर्तनों को क्रम विकास या क्रम उन्नति यानी इवोल्यूशन कहते हैं। बचपन से आज तक हमने एक बात अनेक बार सुनी है, और वो बात यह है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इस धारणाओं में आगे कहा जाता है कि हमने खुद समय के अनुसार विकसित किया है। क्या सच में हमारे पूर्वज बंदर थे? चार्ल्स डार्विन की एक किताब है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसियंस बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब नवंबर 1859 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक एक चैप्टर है। इसके अंदर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसमें ये बताया गया है कि समय के अनुसार बंदरों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, अर्थात समय के साथ साथ बंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने लगे और भिन्न भिन्न तरीकों से जीवन जीने लगे। इसी कारण बंदरों में एरिया के अनुसार चेंजेस आने लगे थे। इस किताब में ये बताया गया है कि बंदरों के कई समूह पेड़ पे रहते थे और कई समूह जमीन पर रहते थे। जमीन पर रहने वाले बंदरों के समूह में समय के साथ अनेक परिवर्तन आने लगे। जैसे वो दो पैरों पर चलने लगे, अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगे, ऐसे ही समय के अनुसार खाने की पूर्ति करने के हेतु शिकार करने लगे। फिर समय के साथ आग जलाना भी सीख गए। परंतु ये परिवर्तन कुछ समय में नहीं हुए। ये परिवर्तन होने के लिए हजारों सालों का समय लगा। प्राणीशास्त्र यानी जूलॉजी के अनुसार हम मानव होमो सेपियंस यानी मनुष्य दो पैरों पर चलने वाली प्रजाति है, जो पृथ्वी पर लगभग 3,15,000 साल पहले सर्वप्रथम अफ्रीका में विकसित हुई थी। मनुष्य जमीन पर चलने वाली, सीधे चलने वाली प्रजाति है। पृथ्वी पर कुछ जीवाश्म मौजूद है जो ये प्रूव करते हैं कि हम लाखों सालों से मौजूद थे। ये सिद्ध करने का प्रमाण है कि हम और हमारे पूर्वजों ने गोरिल्ला से लेकर विलुप्त हो चुके ट्रायापिथेकस के साथ मिलकर पृथ्वी पर रहे या ऐसा कहें कि उनके साथ मिलकर पृथ्वी को साझा किया है। अंत इन तथ्यों के अनुसार कह सकते हैं कि हम और बंदर जो अभी इस समय मौजूद है और जो विलुप्त हो चुके हैं, किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मानव विज्ञानी और प्राणी विज्ञानी ने दोनों ने एक तथ्यों का समय समय पर स्वीकार किया है कि हम विलुप्त हो चुके होमिनिनी और
हम और बंदर दोनों किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। चार्ल्स डार्विन ने कभी ये दावा नहीं किया कि मनुष्य बंदरों से बना है। हालांकि उनके समय में कुछ ने ये बात दबा देकर या जोर से कही थी कि मनुष्य बंदरों से ही बना था। अभी हम लोग थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार इसका क्या व्याख्या है देखते हैं। हिंदू धर्म में मानव का विकास क्रम से संबंधित अनेक मत मौजूद है। हिंदू धर्म एक उदारवादी धर्म है जो समय के साथ अनेक मान्यताओं को और परंपराओं को ग्रहण करता आया है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई है। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में इसका विश्लेषण किया गया है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने मानव को निर्माण किया है। वो पहले मानव का नाम मनु के नाम से जाना जाता है और पहले स्त्री का नाम शतरूपा के नाम से जाना जाता है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार भी मानव जाति का उत्पत्ति भगवान द्वारा ही की गई है। बाइबल के अनुसार भगवान के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया जिसे एडम नाम दे दिया गया और वो दुनिया का पहला मनुष्य था। लगभग 56 लाख साल पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का निर्माण हुआ था जिसे हम लोग मानव या मानव के जैसा कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। इसका मतलब डे बाय डे सालों में उनमें चेंजेस आने लगे और जो रूप आज हम देखते हैं मानव का वो तैयार हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग ये श्रृंखला ऐसे ही जारी रखेंगे टू नो मोर अबाउट मानवीय उत्क्रांति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।